जय हिंद दोस्तों। संजोगित स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं अप्रैल माह करवाने वाला हूं और यह एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक है और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं समय को बर्बाद न करते हुए मैं शुरू करता हूं। अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, मुख्य विषय था स्टार्टअप इंडिया @2047 भारत की कहानी का अनावरण करना। ठीक है, आगे 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, आगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे जुबिन प्लेटफॉर्म भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे उद्देश्य रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश की विरोधी दवा के भंडार की निगरानी करना है। चलिए आगे लखपति वाईदेव कार्यक्रम असम सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है तो महिलाएं उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना। ठीक है, कृषि निवेश पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे हाल ही में भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। प्रोग्राम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ये इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण पहल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उद्देश्य किया गया है। इसका उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का टीकाकरण करना है। ठीक है, आगे पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 यह सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित किया गया है। ठीक है, आगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया। बड़े एवं मध्यम राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक और द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हिल्ड HEALD हिल्ड पहल क्या है भाई? हिल्ड पहल है उद्देश्य इसका देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना से है, यानी कि लीवर के स्वास्थ्य से है। ठीक है, स्वास्थ्य से है। ठीक है, चलिए आगे उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.57 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। यह जल संधि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। ठीक है, आगे AI किरण पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडो द्वारा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना। ठीक है, P4 का मतलब पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप है। ठीक है, आगे हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थलों मिताथल और तिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ठीक है, एक राज्य एक RRB नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के परिचालन दक्षता में सुधार करना, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना और समेकन के माध्यम से लागत में कमी लाना है। ठीक है, आगे वर्तमान में 43 RRB है जिन्हें घटाकर 28 किया जाएगा। ठीक है, आगे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करती है। ठीक है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, आगे UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर 2025 में दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा 22 से 23 अप्रैल 2025 उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है।
ठीक है, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और IMEEC पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। इस हमले में पर्यटक शामिल थे। सरकार की 5 सूत्री प्रतिक्रिया हैं: सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी वाघा को बंद करना, सार्क वीजा योजना को रद्द करना, पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है। ठीक है, आगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव द्वारा उनका स्वागत किया गया। यह 4 दिवसीय यात्रा व्यापार, रक्षा और अर्थशास्त्र में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही, जिसमें 21 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की सांस्कृतिक यात्राएं शामिल हैं। ठीक है, आगे 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। ठीक है, आगे भारत स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने और कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करते हुए अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देगा। ठीक है, आगे 37वें कथक महोत्सव का समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रमुख घरानों लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ की ओर से सेमिनार, प्रदर्शनियां और प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें शाही संरक्षण, कथक के बोलों का विकास और साहित्य संरक्षण पर चर्चा की गई। आगे चीन भारत कूटनीति के 75वें वर्ष पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुर्मू ने चीनी दूतावास के एक कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टैंगो पर जोर देते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। ठीक है, 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल विकसित भारत युवा संसद का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया। आगे बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र बोधगया में बनेगा। ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। चलिए आगे भीम 3.0 नया संस्करण 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध होगी। रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक 275 है। भारतीय रेलवे का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक का है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे शिप पम्बन ब्रिज का रामेश्वर में उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। ठीक है, आगे इस ब्रिज की नींव 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी। आगे हाल ही में मदुरई में मिलाव लाबू की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। ठीक है, भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एवं प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह भारत के बैंकिंग, बीमा एवं फाइनेंस सेक्टर पर पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है। ठीक है, आगे दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विझिंगम तिरुवनंतपुरम पहुंचा। ठीक है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 22-23 वित्तीय वर्ष की है। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे बेहतर श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान तेलंगाना का है। ठीक है, जबकि A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। ठीक है, आगे ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू किया गया है। ठीक है, यह पहल निवेशक शिक्षा एवं संरक्षक निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर शुरू किया था। ठीक है, आगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत काम के 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन करने एवं दैनिक पारिश्रमिक कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है। आगे हरियाणा सरकार ने
राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं से 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, चलिए इसको आगे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 200 एवं 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु दिए गए विधेयक आदि विधानमंडल पुनः पारित करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर अपनी संस्तुति देनी होगी। ठीक है, यह निर्णय न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का देश प्रथम स्थान है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहला स्थान ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़ का रहा, बिहार में 13वें स्थान पर है। ठीक है, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। ठीक है, आगे केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व है। ठीक है, आगे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का दर्जा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता एवं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। ठीक है, तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे यूपी बागपत जिले के तिलवाड़ा साकिन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रप्रशांत कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मनके तांबे के एक बड़े चौकोर टुकड़े पर ज्यामितीय आकृतियां उकेरी मिली है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की नई किस्म IISR सूर्या पेश की गई है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया गया। ठीक है, संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम एवं कवच 2.0 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित डिजी केरल कार्यक्रम की देन है। यह पहल 2022 में पहल शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। ठीक है, चलिए आगे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया गया। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ADB ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, इनमें परिवहन, बिजली, पानी व स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विस्तार को निधि मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन को हरी झंडी दी गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक क्रूज हब बनाना है। ठीक है, आगे महिला व बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी प्रदान किया गया है। ठीक है, मुख्य फोकस क्षेत्र पोषण आहार का ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन है। आगे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, विषय क्या है? बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में इसका आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत इसमें राज्य में बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट के विकास का आह्वान किया गया तथा हाल ही में मनाया गया सोंगपा जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों के महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है, सोंगपा महोत्सव नामसाई, चांगलांग व ईटानगर में खामती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव है। ठीक है, आगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को शुभारंभ किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 25-26 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया था। ठीक है, आगे एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया। इस उपलब्धि के साथ एम्स रायपुर ने नए एम्स संस्थानों में से पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जिसने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया है। ठीक, आगे शिक्षा मंत्रालय ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इस कदम से दोनों संस्थान डिग्री प्रदान कर सकेंगे तथा डॉक्टरेट कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। आगे द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किताब का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक की रचना लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह द्वारा की गई। ठीक है, इसमें सुझाव दिया गया है कि एक वर्ष से कम 100 दिन संसद की बैठक आयोजित करना चाहिए। ठीक है, केरल प्रथम भारतीय राज्य है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है। और ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया। दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा करना होगा। ठीक है, सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों वाला संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय 18 अप्रैल 2025 को IGNCA नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था, जिसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, श्री हरिवंश और श्री राम बहादुर राय जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया था। पीएम युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट NBT द्वारा लॉन्च किया गया। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा एवं नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय पूर्वावशेषों की तस्करी रोकने हेतु भारत ने यूएसए के साथ सांस्कृतिक संपदा करार CPA हस्ताक्षरित किया है। ठीक है, आगे गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु जी सफल पहल शुरू की है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला ईशिता भार्गव जबलपुर की बनी है। ठीक है, इस प्रणाली EPL को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बना। हाल ही में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार का ब्रिज कन्याकुमारी तट तमिलनाडु पर बनाया गया है। ठीक है, यह 77 मीटर लंबा एवं 10 मीटर चौड़ा पुल है जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूं और मैं मार्च का नेक्स्ट डे में करवाऊंगा।